पता है भाई, लोकतंत्र कहाँ लूटतंत्र हो गया। भारत निर्वाचन आयोग का जो है ये कोई जनादेश है, ये तो ज्ञानादेश है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का दिया हुआ ये ज्ञानादेश है, ये जनता का नहीं है। और कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे लूटा गया। जिस प्रकार बिहार में जो चुनाव हुआ, आप मुझे बताइए, पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करी और न जाने 67 लाख वोट गायब कर दिए। उसके बाद 19 लाख वोट बनाए, और 19 लाख वोट बनाए तो कैसे बनाओ, 67 लाख वोट कहाँ गायब करे। और उसके बाद कहीं ना कहीं यही भाजपा सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये भेजे। तो ये चुनाव आयोग क्या कर रहा था? ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? देश की चुनाव प्रणाली जो लोकतांत्रिक है उसको आघात नहीं है इस प्रकार से पैसा बांटना? और फिर उसके बाद बाकी काम ही जो मशीन है उसने कर दिया, इलेक्शन बेईमान मशीन ने। तो ये तो भाई ये क्या है? बिहार चुनाव नतीजा है या लोकतंत्र का फजीता है? तो आप कह रहे हैं ये ईवीएम मशीन का कमाल है? हाँ बिल्कुल मशीन का कमाल है, ये तो मशीन से हो रहा है। अगर ईवीएम मशीन नहीं होती तो आज क्या होता? आज क्या होता है? निश्चित रूप से ये हारते। इनके खुद 25 सीटें नहीं आती। भाजपा की गारंटी से लिखवा लो मुझे, हैं बिल्कुल इनको पूरे बिहार में कोई नहीं चाह रहा था। जहाँ जाओ इनके मंत्री खुद परेशान थे। इनके जो सरकार में मंत्री थे वो कह रहे भैया जीतेंगे कैसे, दुखी हैं, परेशान हैं। तो बताइए, इनका 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 89 सीटों पर जीत भी जाते हैं। ये मजाक नहीं है, आप मुझे बताओ। तो भाई ऐसा कौन सा इस पे वोट दे दिया इन्होंने? ऐसा क्या काम करा इसलिए वोट दिया लोगों ने? कि महंगाई निरंतर बढ़ा रखी है इन्होंने, महंगाई ज्यादा बढ़ा दी इसलिए वोट दिया लोगों ने? भय भूख भ्रष्टाचार ज्यादा कर रखा है इसलिए ने वोट दिया? या बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा रखी है इसलिए लोग खाली हो गए वोट देने के लिए? ये बताएं। या बम ब्लास्ट हो रहे हैं इसलिए वोट देंगे, या हिंदू राष्ट्र के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं इसलिए वोट देंगे? आप मुझे बताओ तो सही, किस पे वोट दें इनको? तो आप कह रहे हैं कि ये ईवीएम मशीन और उनका भ्रष्टाचारी से ही जीता है? हाँ बिल्कुल, ये तो भ्रष्टाचार कर रखा है। तो क्या और ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। क्या इस पर विपक्ष को कुछ बोलना चाहिए? विपक्ष क्या बोलेगा भाई? विपक्ष तो डरे हुए हैं। भाई गुंडागर्दी साफ दिख रही है। आप किसी को भी बेगुनाहों को जेल में डाल देते हैं। अब तो निश्चित रूप से ही जो काम श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में हुआ, वैसी स्थितियां अपडेट होंगी और कुछ करेगी तो देश की जनता करेगी। क्योंकि आप देखो, उत्सव मनाते हैं लोग। कहीं जब चुनाव जीत जाते हैं राज्यों में उत्सव दिखाई देता है, लोगों के चेहरों पर हंसी दिखाई देती है, मुस्कान दिखाई देती है कि हमने कुछ करा है, सही आदमी को वोट दिया। मैं बिहार चला जाइए, ऐसा हो रहा है जब मातम सा मन रहा हो, कहीं भी खुशी नहीं है। क्या इस पर विपक्ष के लीडर जैसे राहुल गांधी जी को आंदोलन करना चाहिए क्या? अरे भाई, आंदोलन तो सबको करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसका मैंडेट मानने से इनकार करना चाहिए। और जो विपक्ष है कम से कम इस्तीफा दे के ले भाई, हमें शपथ ही ना ले। विधानसभा में जाके विधायक जो जिताए हैं इनके, कह ले भाई इतने विधायक हम शपथ नहीं लेते, शपथ ग्रहण का भाई बहिष्कार करें। और कह लें भाई ये निराधार है, ये जो मैंडेट आया ये कहीं ना कहीं लूट हुई है, चोरी हुई है, डकैती हुई है और चुनाव आयोग ने खुद डाका डलवाया। चुनाव आयोग खुद सम्मिलित है इसमें। तो चुनाव आयोग ही लुटेरा होगा तो किससे आप स्वेच्छा की बात करोगे कि भाई अच्छे चुनाव हुए हैं? अच्छे चुनाव नहीं हुए, ये तो लुटेरे हैं। इन्होंने कहा नहीं हरियाणा लूटा, दिल्ली लूटा है, राजस्थान लूटा, मध्य सब ऐसे करो, महाराष्ट्र वहां पर भी वोटों की गड़बड़ी। तो सब जगह वोटों की गड़बड़ी और ये मशीन के माध्यम से जिस प्रकार से तो बार बार कह रहे हैं कि जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे ढोंगी पाखंडी। आप मुझे बताओ इन्हें वोट क्यों दे रही है जनता? किस लिए दे रही है? ऐसा क्या काम कर दिया? क्या आतंकवाद के नाम पर बम ब्लास्ट होते हैं? पुलवामा में मरवा दिए इसलिए सैनिक जो इसलिए दे रहे हैं कि आज तक RDX का पता नहीं लगा पाए कहां से आई थी? या पहलगांव में जो देश के सैलानियों को मरवा दिया? या पठानकोट में हुआ जो आतंकवाद हो रहे, बम विस्फोट हो रहे, इसलिए इनको वोट दे रहे हैं? नंदा जी जैसे कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा चली, तो क्या मोदी? अरे कोई हवा नहीं चली, आतंक है, आतंक है, गुंडागर्दी है, तानाशाही है। हवा नहीं चली है तो हवा निकल जाए 2 मिनट में। ईमानदारी से बैलेट पेपर पर चुनाव करा लें, पता चल जाएगा इन्हें। इनकी अगर 25 सीट भी आ जाए तो मैं सही बता रहा हूं, सर मुंडवा लूंगा अपना, समझे नहीं? ये सब लुटेरे हैं, आतंकी मानसिकता के लोग हैं जो देश के लोकतंत्र, संविधान, इस सबको खत्म करना चाहते हैं। और आप देख रहे हो अब ये बिहार चुनाव लूट लिया ना, लूट लिया कि नहीं लूट लिया? अब बिहार चुनाव लूट लिया तो ना इन्हें बम ब्लास्ट दिख रहा लाल किले के सामने वाला, ना इन्हें हिंदू मुसलमान दिख रहे, और ना वो हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र बीमार पड़ गया है, हिंदू राष्ट्र के पांव में छाले पड़ गए और मुंह में हिंदू राष्ट्र के मुंह में घुसेड़ दिया है थर्मामीटर। हिंदू राष्ट्र का बुखार चेक किया जा रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं
कि जाओ अभी हिंदू राष्ट्र आराम करे, और हिंदू राष्ट्र अभी आराम कर ले, जब कहीं चुनाव होगा तो हिंदू राष्ट्र खड़ा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र करेगा, मुसलमान हिंदू मुसलमान खड़े हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान होगी, फिर कहीं बम ब्लास्ट होगा, जब चुनाव आएगा तो हिंदू राष्ट्र भी खड़ा हो जाएगा। अब बीमार पड़ गया, पैरों में छाले पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार की पीड़ा है, मुंह में ठूस के बैठा थर्मामीटर, अभी तो मुंह में डालेंगे इनके, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं भारत के क्रांतिकारी, देख लेना। आज कहते हैं पूरा देश मोदी भय हो चुका है, क्या? आपकी क्या राय है? मोदी भय हो चुका नहीं, मोदी के बैर ही हो गए हैं, मोदी के बैर कर रहे हैं, सब बैर ही हैं, चले पाखंडी है, आतंकी, देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। लोधी में नहीं, लोधी बैर हो गया है, और लोधी ने कहीं ना कहीं मोदी ने मट्टी खराब कर दी है देश की, और ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म है, हाशिए पे आ गया, विपक्ष डरा हुआ है, और फिर कहीं ना कहीं जो गृह युद्ध जैसी स्थितियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आक्रोश फैला रहे हैं देश के अंदर, और देश के अंदर जब गृह युद्ध हो जाएगा तो क्या कौन बचाएगा? फिर वैसी स्थितियां बनेगी बार बार जो नेपाल में हुई, और नेपाल में भागे ना है फिर सब पाखंडी। और मोदी जी तो पहले कह चुके हैं कि भाई झोला उठा के चला जाऊंगा, तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है, तो काम वैसे कर रहे हैं, हवाई जहाज इनका। आज कहते हैं कि बिहार चुनाव में कांग्रेस आरजेडी सब हार चुकी हैं। कौन कह रहा हार चुकी हैं? कोई नहीं हार चुकी भाई, ये किससे हारेंगे बताओ? मशीन से हारे हैं ये, मशीन ने हराया, इन्होंने थोड़ी रहा, चुनाव आयोग ने हराया, तो चुनाव आयोग में बैठा हुआ लुटेरा ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने हराया है। ये जनादेश नहीं है, ज्ञानेश सा देश है, समझे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता का ये वो है जनादेश। तो अभी मेरे मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए? ताकि भाई क्या करना चाहिए? रोड पे आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, इनका बिल्कुल विधानसभाओं में घुसने नहीं देना चाहिए, इनको पूरी तरीके से जनता के हाथ में आना चाहिए सब, क्योंकि जनता के द्वारा सरकारें कहीं ना कहीं आक्रोश है, जन आक्रोश है पूरे देश में है, और पूरा देश समझ रहा है कि भाई ये जीते नहीं है, ये तो बेईमानी करी है, गुंडागर्दी करी है, चुनाव आयोग गुंडा है, चुनाव आयोग लुटेरा है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिला हुआ है, भाजपा का पालतू है चुनाव आयोग, ये पूरा देश जान रहा है। एक बेईमानी से चुनाव जीता गया है, और कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, लूटा गया है चुनाव को, ये देख लीजिए। और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का मजाक, लोकतंत्र का मजाक उनके शासन में ही तो हो रहा है। कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते पड़ते हैं, कभी कुछ होता है, कभी ये सब इनके शासन में हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बिना लड़े सैनिक मारे जाते हैं, बहन बेटियों की सरेआम इज्जतें लूट ली जाती हैं, उनको न्याय नहीं मिलता, तो इनके शासन में हो रहा है। सारा हिंदू परेशान है, हिंदुओं को खतरा है, ये इनके राष्ट्र में हो रहा है। भारत के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, बाबा साहेब के संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, बाबा साहेब का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी घूम रहे हैं इनके शासन में, जो कहते हैं बाबा साहेब का अस्तित्व मिटा देंगे।